बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। जय जोहार। आज मानगढ़ की धरती पर पधारे हमारे भील समाज के अलावा सभी समाज के साथियों का अभिनंदन। अभी आप लोग बहुत ज्यादा उमस से जूझ रहे हैं, पानी पीते रहें और खड़े रहने के बजाय बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, भील प्रदेश संदेश यात्रा के नाम से पिछले 4 साल से हम लोग यहां आ रहे हैं और 2020 से हम ज्ञापन दे रहे हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि बिन बुलाए कोई पेम्पलेट जारी नहीं किया, केवल सोशल मीडिया पर लिखने पर इतने लोग आ गए, ये सोचने वाली बात है। आज देश में एक भी ऐसा संगठन नहीं है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो सांस्कृतिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, अपने बलबूते अपना पैसा खर्च करके कष्ट झेलते हुए इतनी पब्लिक कोई इकट्ठी नहीं कर सकता। ये मात्र और मात्र आदिवासी परिवार इकट्ठा कर सकता है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। यहां पर हमारी बहनें, बेटियां, हमारे भाई सभी आए हैं। हमारे वक्ताओं ने बताया कि आखिर हमको भील प्रदेश क्यों चाहिए। आज हमारा कुंभलगढ़ की बात करो। कुंभलगढ़ में आदिवासी लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं, क्या कुंभलगढ़ के एरिया को आज तक शेड्यूल एरिया में शामिल किया गया? क्या नहीं किया गया? तो कुंभलगढ़ के आदिवासियों को शेड्यूल एरिया में शामिल किया गया होता तो कुंभलगढ़ के लोग यहां नहीं आते। एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे पड़ोसी गुजरात की बात, खानपुर के आदिवासियों को 2004-5-6 तक जाति प्रमाण पत्र एसटी का मिलता था, आदिवासी का, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलता था। आज उनको वो डामोरी है और उनका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बंद कर दिया गया और पिछले साल उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी गुजरात सरकार ने बात नहीं मानी। इसके लिए लोग आ रहे हैं। इस बीच में हमारे सबसे पहले हमारे उम्रदराज जाबाज साथी हमारे बीच में आए थे। ऐसे हमारे आरपी दादा राम प्रसाद जी डिंडोर साहब हमारे बीच में आए हैं, उनका धन्यवाद, जोहार, अभिनंदन। तो मैं बता रहा था, ऐसी ही आज जैसे दीपक भाई कुराड़ा भी आए, दादा जय जोहार। वहां का देख लीजिए, दादरा नगर हवेली में 70 से 80% आदिवासी था। आज देख लीजिए, इतना इंडस्ट्री बनाया है, इतना उद्योग धंधे लगाया है कि आदिवासियों की वहां हालात खराब है। आवाज साथियों, चर्चा मत करना पास में। आज मध्य प्रदेश के हालात देखिए, वहां भरी बारिश के अंदर हमारे आदिवासियों के मकान थे, वे बुलडोजर से गिरा दिए गए। अंग्रेजों ने घरों पर बारिश में बुलडोजर चलाया था तो अंग्रेज ज्यादा गलत थे कि आज के प्रशासन, शासन? विचार करिए। अरे आदिवासी लोग तो घोंसला नहीं तोड़ते हैं, अपने घर के अंदर सांप घुस जाए तो दीपक जलाते हैं, सांप को मारते नहीं, दीपक
सांप अपने आप निकल जाता है। अरे बहुत डेंजर बात, गवला गवला कौन कौन जाना हेता है जानी, और वो कितना गंद मारते हैं, इसके बावजूद उनको नहीं मारते। आटा डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, दीपक करते हैं, वो अपने आप चले जाते हैं। यह प्रकृति की समझ रखता है आदिवासी, और उनके घर आप गिरा रहे हो, और वो भी बुलडोजर से, जब भयंकर बारिश हो रही है तब। अब सवाल पैदा होता है कि आदिवासी डर जाएगा ऐसा समझते हो क्या? तो ये गलतफहमी अपने दिल दिमाग से निकाल लेना। आदिवासी आज तक किसी से डरा नहीं है, तो अब तुमसे डरेगा क्या? नहीं डरेगा। अब सवाल पैदा होता है कि हम यहां क्या करना चाहते हैं, आखिर क्यों इन लोगों को यहां पर बुला रहे हैं? तो आप लोगों ने ये ज्ञापन 150 से ज्यादा ब्लॉक में दिया, 150 से ज्यादा। आज से पहले आदिवासी संगठन ने, ये संगठन भी नहीं है, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, इसका कोई अध्यक्ष नहीं है। आज तक किसी आदिवासी संगठन ने या किसी बैनर ने इतने ब्लॉक में एक ही दिन में ज्ञापन दिया था क्या? नहीं दिया था। देश आजाद होने के बाद तो आखिर इसमें ऐसा लिखा क्या है? हमने पूरे इलाके से मुद्दे मंगवाए कि आपके इलाके में क्या मुद्दे हैं, तो जो जो लोगों ने दिया वो इसके अंदर सबमिट किया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसके अंदर जितनी भी मांगे रखी गई है, क्या आपने इन 70-75 साल में उन मांगों को पूरा किया क्या? नहीं किया। तो इतने साल बहुत होते हैं। आज पिछले दिनों अखबार में छप के आया कि बनासकांठा के अंदर हमारे आदिवासी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं। हमारे आदिवासी लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं रोजगार के लिए, अहमदाबाद या गुजरात में जाने के लिए। तो क्या आपने आदिवासियों को उनके इलाके में रोजगार की बात नहीं करना चाहिए था? क्या किया? मैं कहना चाहता हूं, हमारा एक बड़ा मुद्दा है जल आरक्षण। यदि हमको साबरमती का पानी मिल गया होता, यदि हमको माही बांध का पानी पूरे इलाके में मिल गया होता, यदि हमको कड़ाड़े का पानी पूरे इलाके में मिल गया होता, यदि हमको नर्मदा डैम का पानी मिल गया होता, कोई नहीं, यदि हमको तापी डैम का पानी मिल गया होता, तो क्या हम इन शहरों में रोजगार के लिए लाइन लगा करके नाकों पर अपने आप को बेचने जाते क्या? इन रोजगार के नाम पर शहरों में नाकों पर जैसे बकरों की मंडी लगती है, वैसे मजदूरों की मंडी लगती है। यह अपने आप को बेचना होता है। भारत देश के अंदर आदिवासी को इतना मजबूर कर दिया गया है कि वे अपने आप को बेच रहे हैं। आपने सुना होगा अखबारों के माध्यम से कि आदिवासी लोग अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। क्या यह बात सही है, गलत है? अब बेटियों को बेचा जा रहा है, अपने खून को बेचा जा रहा है। क्या हाल बना दिया आदिवासियों का। और विरोध करने वाले कौन है पता है? हमारे अपने, और वो भी अपने दिमाग से काम थोड़ी कर रहे। उनको कहा जाता है ऐसा बोलो, वो तो उनकी खुद की जबान नहीं बोल रहे। काय को इनका विरोध करना, काय का विरोध करना? वो आगे से लिख के दिया जाता है कि ऐसा ही बोलना है।
ऐसा ही करना है, तब जाके वो तो बोलते हैं। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात और, सलूम्बर के जो भाई आए हैं, सलूम्बर में हमारा राजा सोनारा भील कब था? ये ज्ञात होना चाहिए। 12वीं सदी में। कब था? 12वीं सदी में सोनारा भील सलूम्बर में हमारा राजा था। तो 12वीं सदी में ही पृथ्वीराज चौहान भी थे। ये बात ध्यान रखना होगा। और 12वीं सदी में ही सामंत सिंह गुहिल भी थे, जिनके वंशज डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजा बने थे, सामंत सिंह। यानी 12वीं सदी में ही सोनारा भील हमारा राजा था। और आपका चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान था। और 12वीं सदी में ही हमारे इलाके में शरण लेने के लिए आए थे सामंत सिंह जी, वो भी उसी जमाने की बात है। और सामंत सिंह जी को मेवाड़ से कीर्तिपाल आपका चौहान ने निकाल दिया, तब आए थे सुरक्षा के लिए। ये इतिहास पढ़ लेना। अब सवाल पैदा होता है कि 11वीं सदी में ये घटनाएं जब घट रही थी, तब हमारे बाप दादा राजा महाराजा थे। हमारी महिलाएं राजकुमारियां और रानियां थी, हमारे युवा राजकुमार थे। डूंगरपुर की बात कर लो, 1282 अर्थात 13वीं सदी। 13वीं सदी में हमारा बाप डूंगरपुर में राजा था। डूंगर भील, जब डूंगर भील हमारा राजा था डूंगरपुर में, तो हमारे बाप दादे आपका नए युवा है वो राजकुमार राजकुमारियां थी, रानियां थी। उससे आगे बढ़ो, बांसवाड़ा की बात करो। बांसवाड़ा की हम बात करते हैं, 16वीं सदी में हमारा राजा था बासिया भील। 16वीं सदी में कौन? बासिया भील। 1515 कहो, 1515 से 1530, ये भी हमारे राजा थे। अब सवाल पैदा होता है कि कुशलगढ़ की बात करो। कुशलगढ़ में हमारा राजा कब था? 1671। 1671 का मतलब हुआ 17वीं सदी। तो मैंने केवल दक्षिणी राजस्थान की बात बताया। 12वीं सदी से लगा करके 17वीं सदी तक हमारे बाप दादे राजा थे। यही हालात मध्य प्रदेश का देख लो। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और दूसरे इलाके, उनमें आप इतिहास पढ़ लो। इसी पीरियड में हमारे बाप दादे राजा महाराजा थे। हमारी महिलाएं रानियां थी, हमारे नवजवान राजकुमार राजकुमारियां थी। पड़ोस में देख लो, दाहोद, पंचमहाल, महिसागर, अरवल्ली, साबरकाठा, ये पूरे इलाके में हमारे बाप दादे राजे महाराजे थे इसी पीरियड में। और आगे बढ़ो, नर्मदा में, छोटा उदयपुर में, बड़वानी में, महाराष्ट्र तक चले जाओ, पूरे इलाके में हमारे बाप दादा राजा महाराजा थे। और डांग में तो आज भी राजा हमारे। तो आज सोच लीजिए, इतना साल पहले, 500, 600, 700 साल पहले हमारे बाप दादा राजा थे। आज हम लोग मजबूर हो गए हैं, मजदूर हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारी बात कोई नहीं सुनता। इस वजह से यह जन जागरण चल रहा है। संविधान की 5वीं अनुसूची कहती है, संविधान की 5वीं
है कि आदिवासियों के साथ में संवाद होना चाहिए, और वो भी आदिवासियों के जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए है, उन लोगों की सलाहकार परिषद होनी चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। आज तक हमारी बात सुनी नहीं गई। राज्य का शासन प्रशासन हो, देश का शासन प्रशासन हो, आज तक आदिवासियों से कोई संवाद नहीं किया। हम मांग करते हैं हर एक जिले का जिला प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, उपखंड अधिकारी, थानेदार, तहसीलदार, पूरे बिल प्रदेश टेरिटरी की बात है, एक इलाके की बात नहीं। जो आरएस आईएएस ऑफिसर हैं एक जिले में जितने भी, वे महीने में एक बार आदिवासी संगठनों से संवाद करें कि आप क्या चाहते हो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन चाहते हो हाथ ऊंचा करो। सारे पेपर वाले फोटो ले लो। यदि ये फोटो नहीं छपा तो कल से सब काम छोड़ करके होलियां जलाना शुरू पेपरों की। हमारा पानी पीते हो, हमारा अनाज खाते हो, और हमारे इलाके में सांस लेते हो, हमारी जमीन पर सोते हो, और हमसे म्याऊ नहीं चलेगा। भारत देश का मूल मालिक है आदिवासी, ये मैं नहीं कह रहा। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा, जब आदिवासी परिवार बना था तब आदिवासी डरते थे। आज आदिवासी परिवार के 10 साल हुए हैं, आज आदिवासियों ने डरना छोड़ दिया है। अब आदिवासियों ने डरना छोड़ दिया है। और अभी बात चल के आई थी कि दूसरे लोग ऐसा सा बोल रहे हैं, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप के पूर्वज जो सामंत सिंह हमारे इधर आए और हमारा इलाके पर राज किया, डूंगरपुर हो चाहे बांसवाड़ा, उनके पूर्वज राणा कुंभा के पिताजी राणा मोकल की हत्या हो गई। उस जमाने में भी हमारे भीलों ने साथ दिया था। मेवाड़ का पूरा शासन प्रशासन उस जमाने का उन हत्यारों को पकड़ नहीं पाया, और हमारे भीलों ने केवल एक परिवार के 7 भाइयों ने पकड़ दिखाया। ये होता आदिवासी। टाइगर जैसा ही ट्राइब होता है। ट्राइब और टाइगर में ज्यादा असमानताएं नहीं होती। हाँ, जन्मजात और इंसानों में जन्मजात हम राजा है। इसलिए कहते हैं बम धनी भील, धूल मोड़ना धनी भील। तो बात चल रही थी कि दूसरे लोगों में ये ऐसा माहौल है कि अरे यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं सभी पत्रकारों से, सभी शासन प्रशासन से, दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण बताओ। भारत तो छोड़ दो, दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण बताओ कि आदिवासियों ने किसी भी गैर आदिवासी समाज को परेशान किया हो। उदाहरण बताओ। किसी का शोषण किया हो, किसी के साथ भेदभाव किया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो। मैं जो महाराणा कुंभा की बात कर रहा था, उस परिवार का जो मुखिया था उसको उन्हीं लोगों ने मारा था। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमारी सहायता करो, तो भी हमने किया था। बोलिए,
जी को उन लोगों ने मारा, उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया। और तो और गुहिल वंश की बात करो, सबसे पहले गुहिल वंश का कोई राजा था गुहिल, उसको हमारे भील राजा कौन थे, मांडलिक भील ईडर के, उन्होंने अपने परिवार में रखा, परिवार में पाला पोसा, परिवार में बड़ा किया अपने राजकुमारों के साथ, और उसी को राजगादी सौंपा। इससे महान कौन कौन हो सकती है बताओ, कौन हो सकता है? अपने बच्चों को दूसरे दर्जे पर रखते हुए जो बच्चा शरण लेने आया दूसरे समाज का, उसको भी राजगादी दिया। यह है उदारता भीलों की। और भील एरा गेरा नथु खेरा नहीं है जो तुमसे डर जाएगा। अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया में था, उनके राज में सूरज डूबता नहीं था। भील उनसे लड़े तो तुमसे डर जाएंगे क्या 5 सालों से? ये सोचने वाली बात है। इसलिए कोई ये ना कहे कि हम इनको डरा देंगे और यह रुक जाएंगे। तो मानगढ़ के लोग, मानगढ़ पर जो लोग आए थे, अंग्रेजी सेना ने इतना घेर रखा, मर गए लेकिन पीछे नहीं हटे। तो आज तो हम पढ़े लिखे हैं भाई, आज तो हम सर्विस कर रहे हैं, शासन प्रशासन में हम हैं, हम डरने वाले हरगिज नहीं हैं। और मेरे कार्यकर्ताओं को, आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं को सिखाया गया है कि हमारा दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है? हमारा दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। और मैं इतना श्योर हूं कि हमारे साथ इतने कष्ट झेलने के बाद, इतनी परेशानियों के बावजूद हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है उसका, हमारे साथ हमारे पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं काम करती हैं। हमारे साथ पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं काम करती है, हमारे साथ प्रकृति की शक्ति हमारे साथ काम करती है। इसलिए आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ और हम लोग कामयाब होंगे, कामयाब होंगे। मध्य प्रदेश में भील प्रदेश के नाम पर कई सारे साथियों को अगर मगर था। इस साल देखो 60 ब्लॉक के आसपास ज्ञापन हो गया, 60 के आसपास। राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। और आने वाले साल देखना गुजरात का एक भी भाग नहीं बचेगा, सिंगल। और महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब यह है, हम लोग आवाज विहीन हो गए थे, हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा था, हमारी आवाज मीडिया वाले गलत तरीके छापते थे। मीडिया वालों के पूर्वज हैं, उन्होंने शास्त्रों में हमारे बारे में गलत लिखा। बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व सईद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में।